Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये सेकंड पार्ट होने वाला है VHS मूवी का, और इसका पहला वाला पार्ट मैंने पहले एक्सप्लेन करा हुआ है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप उसको पहले देख लेना। ये एक्सप्लेनेशन की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ वो हमारा एक्सप्लेनेशन एंड हुआ था कि यहाँ पे वो VHS टेप्स तो देख रहा है, मगर उसको चेंज करने के प्रोसेस में वो ये नोटिस नहीं करता कि जो आदमी मरा हुआ पीछे सोफे पे बैठा हुआ था वो अब वहाँ पे नहीं है। तब तक हमको दिखाया जाता है कि बाकी सारे क्रिमिनल्स जो नीचे बेसमेंट में होते हैं उनको लगता है कि वो जो टेप्स हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल हैं, और उनको वो प्लान करते हैं कि उनके कॉपीज वो बनाएंगे, जिसके बाद वो उसको बेच के आगे और पैसे कमा सकें। इसके बाद हमें कुछ सेकंड्स के बाद सीन को चेंज होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग ट्यूसडे द 17th नाम का इस बार टेप देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 लोग को दिखाया जाता है, जिसमें से एक होती है वेंडी, जोई और 2 उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो एक्चुअली में एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं एक लेक की तरफ, जो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच होता है। यहाँ पे पता चलता है कि वेंडी ने इस ट्रिप को प्लान करा है और उसने बाकी तीनों को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट भी करा है। जल्दी वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वेंडी उनको वहाँ पे लेक की तरफ जाने का एग्जैक्ट रास्ता बताती है। जाने के रास्ते में वेंडी यहाँ जोई को बोलती है एक रिकॉर्डिंग करने को एक वॉल की, और वहाँ की वो कहानी बताती है कि उसकी एक फ्रेंड वहाँ से गिर के मर गई थी। कि तभी हम अचानक से एक इमेज देख पाते हैं फुटेज के अंदर ही, जहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं वहाँ वॉल से गिर के मरा हुआ। जल्दी वो लोग लेक तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे वेंडी बताती है स्पेशली जोई को कि वो सारे वहाँ पे मरने वाले हैं। ये सुन के वो उससे पूछते हैं कि क्या वो इस बात को लेके सीरियस है, और यहाँ पे वो बोलती है कि वहाँ पे एक किलर है और वो उसका नाम नहीं जान पा रही है, या फिर उसको याद नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है। और ऐसा डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो जोर से हंसने लग जाती है, और बाकी सारे उसके हंसी को देख के समझ जाते हैं कि वो उनके साथ मजाक कर रही थी। तभी यहाँ पे उनमें से एक लड़का उठ के दूसरी लड़की के साथ जाता है पी करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर। तभी हम देखते हैं कि काफी अजीब सा एक क्रीचर वहाँ पे आता है, जिसकी वजह से जो फुटेज है उसमें ही इंटरप्शंस आने लग जाते हैं। जिसके बाद वो नाइफ फेंकता है जो उस लड़की के हेड के एकदम आर पार हो जाता है, और वो तुरंत ही मारी जाती है। इसके बाद जो लड़का होता है वो सीन से भागने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे जो अजीब सा क्रीचर है वो उसको बार बार उसके सर पे स्टैप करने लगता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर उनकी बॉडीज को ड्रैग करके लेके जा रहा है। जिसके बाद हमें वेंडी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आती है और उस कैमरा को उठाती है। जिसके बाद वो जोई के पास जाती है रिकॉर्ड करते हुए। वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करते हुए जो स्ट्रेंज सा क्रीचर होता है वो दोबारा से उसके पीछे दिखाई देता है जोई के उसको, और तुरंत आते ही इंस्टेंटली उसका जो गला है वो काट देता है। जिसके बाद वेंडी यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, और भागने के प्रोसेस में उसके हाथ में कैमरा भी होता है, मगर वो जो अजीब सा क्रीचर होता है वो मैनेज कर लेता है उसको स्टैप करने का। उसको यहाँ देख के लग रहा है वेंडी को कि चोट लगी है, तब भी वो भाग ही रही होती है अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते रास्ते में उसको जोई मिलता है, जो इस समय पे एकदम अपनी चोटों की वजह से एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रहा होता है। कि तभी वो तुरंत एकदम से जमीन पे गिर जाता है और फाइनली मर जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो जो क्रीचर है वो धीरे धीरे वेंडी की तरफ आ रहा है और एक ट्रैप पे जाके फंस जाता है, जिससे कि उसकी जो बॉडी है उसमें स्टैब्स हो जाते हैं। यहाँ पे मालूम चलता है कि वो जो ट्रैप है वो वेंडी ने ही लगाया हुआ होता है, मगर क्रीचर को देख के लग रहा है कि उसको किसी भी तरह का फिजिकल इंजरी आ ही नहीं रहा। इसके बाद वो क्रीचर वेंडी को जमीन पे धक्का दे देता है, और उसका जो सर है वो बार बार स्मैश करने लग जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही बेरहमी से उसका जो स्टमक है उसको भी एकदम रिप ओपन कर देता है। एंड में हम देख पाते हैं कि वेंडी की जो डेड बॉडी है वो अजीब तरह से हिलते हुए शेक होते हुए हमें दिखाई पड़ती है, और जब वो शेक कर रही होती है तब हम फुटेज में देख पाते हैं कि किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आ रहा है। इसके बाद जो सीन है वो वापस उस फुटेज पे जाता है जो टेप 56 वाला होता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि रॉक्स तो वहाँ पे जा चुका है, मगर वो जो आदमी सोफे पे मरा हुआ था वो वापस आ गया है कमरे में। जिसके बाद हम बाकी 2 लोग को आते हैं देखते हुए उस कमरे में, और यहाँ पे वो आके सोचने लगते हैं कि रॉक्स और दूसरा वाला ब्रैड वो है कहाँ पे। उसमें से जो एक क्रिमिनल होता है वो जाता है टेप को प्ले करने के लिए, जब उसको उसके दोस्त ने ऐसा करने को बोला होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फुटेज का टेप दिखाया जाता है, और इस टेप का नाम होता है द सिक थिंग दैट हैपेंड टू एमिली व्हेन शी वाज यंगर। इसमें हमें एक कपल को दिखाया जाता है, एक लड़की जिसका नाम एमिली है और उसका बॉयफ्रेंड जो एक डॉक्टर होता है, और वो अपने डेली के जो वीडियो कॉल्स में बात करनी होती है वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे एमिली अपने बॉयफ्रेंड को बताती है एक छोटे से बम्प के बारे में जो उसको काफी ज्यादा बॉदर करने लग गया है बार बार। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि उसको अजीब अजीब से फुटस्टेप्स उसके घर में सुनाई पड़ते हैं। एक रात उसको दोबारा से जब फुटस्टेप्स सुनाई पड़ता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि उसका घर शायद हॉन्टेड है। कि तभी हम उसके पीछे अचानक से देख पाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची आती है उसके कमरे में, और उसके कमरे का दरवाजा बंद करके भाग जाती है। इसके होने के बाद वो जाती है लैंडलॉर्ड से पूछने के लिए कि क्या कोई बच्चा उसके घर में मरा था। इसके बाद हमें कॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि उसने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी है, और उसके लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग उसने
अश्योरेंस दिया है कि उस घर में कोई भी बच्चा नहीं मरा। इसके बाद कॉल चली रही होती है जब यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को ये भी बता रही होती है कि उसके जो बम्प आया हुआ है हाथ में उसके बारे में, और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसको ऐसा करने को बार बार मना कर रहा होता है कि वो बार बार उसको रब ना करे या खुजलाए नहीं। और ये काफी सिमिलर चीज है जो उसके बचपन में एक्सीडेंट हुआ था उससे, जिसकी वजह से उसके जो पैर में चोट आ गई थी वैसा ही वो लग रहा है। इसलिए वो एडवाइस करता है कि वो उसके वहाँ तक आने का इंतजार करे क्योंकि वो एक हफ्ते बाद वहाँ आ ही रहा है। इसके बाद हमें एक और रात का दिखाया जाता है जहाँ पे एमिली को बच्चे की फुटस्टेप सुनाई पड़ रही है दोबारा से, और इस बार वो कैमरा लेके अपने पूरे घर के अपार्टमेंट के बेसिकली अराउंड घूम रही होती है जब तक उसको अजीब से भूत या बच्चे नहीं दिख जाते। और ये जो फुटेज है इसमें हम बहुत ही अजीब से व्हाइट कलर के फ्लैशेस देख पाते हैं। इसके तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि एमिली बेहोश हो गई है जमीन पर और जो भूतिया बच्चे हैं उन सब ने उसको घेरा हुआ है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो तभी उसके अपार्टमेंट के अंदर आता है। जिसके बाद वो उसका जो पेट है वो खोल देता है और उसके पेट में से कोई क्रीचर जैसा कुछ निकालता है, जिसके बाद उसको लगता है कि वो जो एलियन क्रीचर है वहाँ पे उसके जो पेट से निकला है। और यहाँ पे हम ये बात तो समझ पाते हैं कि हो सकता है कि वो जो भूतिया बच्चे हैं वो सारे के सारे एलियंस ही हैं। इसके बाद वो उनसे बात भी करने लगता है और ये भी पूछता है कि कितने टाइम तक वो एमिली के अंदर उसके हाथ में जो बेसिकली अब तक जो हम बम सोच रहे थे वो एक्चुअली उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है वो कब तक रहेगा। देख के लग रहा है कि एमिली की जो बॉडी है वो इस्तेमाल करी जा रही है बेबी एलियंस को बेसिकली नर्चर करने के लिए, मतलब उनको ग्रो करने के लिए। और यहाँ पे जो एलियन है वो सारे जाके ना एमिली के में जो मेमोरी होता है उसको इरेज भी कर देते हैं, और जब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे उससे कुछ कुछ बोन्स भी तोड़ देता है जिससे कि उसको ये कन्विंस हो जाए जब एमिली उठे कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और कुछ भी नहीं। इसके बाद हमें अगले वीडियो कॉल को दिखाया जाता है और यहाँ पे देख के लग रहा है कि एमिली एकदम कन्विंस्ड हो चुकी है कि वो किसी तरह के एक्सीडेंट में थी, और यहाँ पे डॉक्टर ने उसको रेकमेंड करा है जो उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त होता है बेसिकली कि वो उसको जाके विजिट करे। और यहाँ पे जब वो डॉक्टर आता है एमिली को विजिट करने के लिए तो वो उसको डायग्नोस भी करता है स्किज़ोअफेक्टिव वाले प्रॉब्लम से। इसका मतलब ये हो गया कि वो बिलीव करती है कि वो जो गोस्ट है वो एक्चुअली में उसके जो मेंटल इलनेस है उसकी वजह से उसको दिख रहे हैं, और वो यहाँ पे ये भी कन्विंस हो जाती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि उसके इन सब बीमारियों की वजह से भी वो उसके साथ है। इसके बाद हमें एक और फुटेज का दिखाया जाता है जहाँ पे एमिली का जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और वुमन से बात कर रहा है जिसके हाथ में हम फिर से वैसा ही बम देख पाते हैं जैसे हमने एमिली के हाथ में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे और भी वुमेन है जिसका इस्तेमाल करा जा रहा है, बेसिकली जिनके बॉडीज का इस्तेमाल करा जा रहा है नर्चर करने के लिए एलियंस को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट हुआ है वापस उस फुटेज पे जो टेप 56 वाला है। यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो वापस उस रूम में आते हैं और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे उसका जो दोस्त है और जो वो मरा हुआ आदमी है वो दोनों ही गायब हैं, और वो इसके बाद पूरे घर में अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है हाथ में फ्लैशलाइट लेके। मगर एकदम सरप्राइज या फिर शॉक कह लो वो हो जाता है वो जैसे उसको अपना दोस्त दिखता है जिसका जो बॉडी है उसमें से सर उसका कटा हुआ है। और इसके बाद वो इतना ज्यादा शॉक होता है उस सीन में कि जिसके बाद उसको दिखाई देता है कि वो जो आदमी था जो बेसिकली पहले मरा हुआ था वो ज़ॉम्बी की तरह उसके तरफ चल के आ रहा है। उसको आते हुए देख के वो एकदम से भागने लग जाता है कि वो वहाँ से किसी तरह से एस्केप कर जाए, मगर वो सीढ़ियों पे आके गिर जाता है जिसकी वजह से उसको चोट आ जाती है। इस वजह से वो अब चल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसको बहुत ही बुरी तरह से चोट आई होती है उसके पैर में, कि वो जो आदमी है जो ज़ॉम्बी की तरह चल रहा होता है वो किसी तरह से मैनेज करता है और इस पे अटैक करके इसको मार डालता है। इसके बाद हमें स्विच करा जाता है सीन और इस बार हम देखते हैं वो वाला फुटेज जो अभी जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है उस कमरे का जहाँ पे ये लोग जाके सारे फुटेजेस को चेक करते हैं और कैमरा अपने आप चलने लग गया है और जो साउंड है प्लेयर में से वो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड करने लग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको एक फुटेज दिखाया जाता है एक टेप में से जो टीवी पे चल रहा होता है और इस टेप का नाम होता है 10/31/98। यहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो दोस्त होते हैं और वो लोग एक हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हुए होते हैं अपने कॉस्ट्यूम्स में। उसमें से एक पायरेट की तरह दिख रहा होता है, एक मरीन की तरह, एक बेयरमैन की तरह और एक यूनिबॉम्बर की तरह। जब वो लोग जा रहे होते हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए तो वो लोग रास्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस पार्टी को वो लोग अटेंड करने वाले होते हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। इस वजह से वो गलती से किसी और के रैंडम से हाउस में घुस जाते हैं ये सोच के कि पार्टी उस घर में है। वहाँ पे उनको मालूम चलता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है और जो फ्रंट का दरवाजा है वो क्लोज्ड है, पर फिर भी किसी तरह से वो पीछे के दरवाजे से उस घर के अंदर मैनेज कर पाते हैं जाना, जहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि वो जो घर है वो काफी ज्यादा हॉन्टेड हाउस जैसा दिख रहा है और उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे जैसे कि कोई हाथ उन्हें बार बार पकड़ रहा है या ये सब चीजें जो एक्सपीरियंस वो लोग करते हैं उनको ये लगता है कि वो सारी चीज पार्ट है हॉन्टेड हाउस के एक्सपीरियंस का और ये सारी चीजें फेक है। वो लोग इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही होती है। जिसके बाद वो लोग वॉन्डर करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं सीढ़ियों से और वहाँ पे उनको एक वुमन दिखाई देती है जिसको बांधा हुआ होता है और काफी सारे आदमी
ने उसको सराउंड किया हुआ होता है। ये सीन देख के लग रहा है कि किसी तरह का एक्सोर्सिज्म हो सकता है उस वुमेन पर हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आदमी लोग होते हैं उस वुमेन के अराउंड वो सारे किसी तरह का चैंट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो जो चारों लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि ये भी एक हैलोवीन का सेटअप का पार्ट ही है, और वो मजाक मजाक में उन आदमियों के साथ सेम चीज चैंट करने लग जाते हैं। और वो जो औरत होती है वो उनकी मदद के लिए बेग करने लग जाती है। तभी वो जो सारे आदमी जो चैंट कर रहे थे वो इनको नोटिस कर लेते हैं और वो लोग इनको देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिसके बाद वो जाते हैं और फिजिकली असोल्ट करने लग जाते हैं उस औरत को। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कोई अननोन सा फोर्स है जिसने उन आदमी लोगों को पकड़ लिया है, हवा में उठाया है और उनको चोक करने लग गए हैं। अब ये देखने के बाद वो चारों लड़के जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस घर से भागेंगे अपनी जान को बचाने के लिए। मगर वो जल्दी रियलाइज करते हैं कि उन्हें उस औरत की मदद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो वापस आते हैं उस लड़की की मदद करने के लिए। और यहाँ पे वो लोग जो बचे हुए आदमी लोग हैं उनसे वो लड़ाई भी करते हैं, मगर एकदम अचानक से जो अननोन सा फोर्स होता है जो उनको पहले चोक कर रहा होता है वो बचे हुए आदमी लोगों को भी ऐसे ग्रैब कर लेता है और फ्लोर के नीचे से भूतिया हाथ सब बाहर आते हुए हमें दिखाई देता है। मगर तब भी वो लोग किसी तरह से मैनेज करते हैं उस वुमन को फ्री करने का, और जिसके बाद वो लोग तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जो घर है वो अपने आप ही अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज करते रहता है, मतलब बेसिकली वो शिफ्ट होते रहता है और उनको ग्रैब करते रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो हाथ है वो वॉल्स में से अपीयर हो रहे होते हैं भूतिया वाले। एक और चीज यहाँ पे उनके भागते हुए वो नोटिस करते हैं कि घर में जो पड़े हुए यूटेंसिल्स और सारे सामान है वो अपने आप ही फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में। वो लोग बेसमेंट के थ्रू निकलते हैं और फाइनली उनको रास्ता मिल जाता है उस घर से भागने का। सारे वहाँ से भागते हैं और वो जो औरत होती है उसको वो गाड़ी में डालते हैं और वो लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और रास्ते में ही हम सडनली देखते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो रेलवे क्रॉसिंग पे, रेलवे ट्रैक पे बेसिकली आके रुक गई है। और वो जो औरत होती है जो उनकी गाड़ी में बैठी होती है वो अचानक से गायब हो गई होती है, वो कहीं भी नहीं दिख रही होती। तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से वो जो औरत है वो चिल्ला रही होती है और इस बार वो गाड़ी के बाहर होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उनसे दूर वॉक अवे करने लगती है और हम बहुत सारे बर्ड्स को देख पाते हैं जो उसके अराउंड उड़ रहे हैं। तभी हम ये भी देखते हैं कि एक ट्रेन उनके तरफ ही आ रही है जहाँ पे ट्रैक पे उनकी गाड़ी रुकी हुई है, और वो लोग की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो वो गाड़ी का गेट खोल के गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि गाड़ी का दरवाजा किसी भी कीमत में नहीं खुल रहा। एंड में हम यही सुन पाते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डेस्परेट तरीके से चिल्ला रहे हैं कि जब तक उनकी जो गाड़ी है वो आते हुए ट्रेन से हिट नहीं हो जाती, और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।